एवरीवन, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप सभी लोग प्लान कर रहे हो इस चीज़ का कि नहीं मुझे आईआईटी भिलाई की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो चुकी है आपकी, जूनियर असिस्टेंट की हो चुकी है, सुपरिटेंडेंट की हो चुकी है आपकी पोस्ट, ठीक है। आप जिस भी पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव की हो आपकी, ठीक है यहाँ पे, या फिर अदर फील्ड के अंदर हो, ठीक है यहाँ पे, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी भिलाई के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आपको फॉर्म फिल करना है, उसी के बाद सारा सब कुछ आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है, एंड क्या क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। एंड एवरी वैकेंसीज की जो नोट्स होते हैं कंप्लीट, वो मेरे पास मिल जाएंगे। वो सबका प्राइस अलग अलग है, बट कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर उसके साथ साथ भी वो आईआईटी भिलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इज़ द बेस्ट जॉब फॉर, क्योंकि स्टेट से बढ़िया काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छी लगती है आईआईटी भिलाई की पोस्ट। सबसे पहली चीज़ हो जाती है, वो फॉर्म फिल करने से पहले आपको रूल एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, वो बताता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे देखो, जस्ट आप नीचे आते हो तो सब चीज़ों को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इनका जो मैट्रिक्स लेवल हो चुका है, ऐसे एवरीथिंग को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो फुल पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम पे मैं जल्द पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा आईआईटी भिलाई के बारे में एज यहाँ पे, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। आप देखोगे 8.2 यहाँ पे देख सकते हो, 8.2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। क्यों, वाई, इसका मैं भी डिटेल्स में समझाऊंगा। वो कंप्लीट बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको समझोगे तो अच्छे से आप देखो। अदर एग्जाम्स की तरह यहाँ पे नहीं होता, जैसे कि कई बार स्टेट्स के अंदर एग्जाम होते हैं जहाँ पे कोई भी पोस्ट आ जाती है, ठीक एक पोस्ट को सपोज कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ पे फॉर्म निकल जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सभी स्टूडेंट जाके पेपर देने जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्ट लिस्टेड का वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता, शॉर्ट लिस्टेड का। बट इसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो शॉर्ट लिस्टेड का सिस्टम होता है, इसलिए। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि आईआईटी भिलाई के अंदर भी पोस्ट आती है, जो जूनियर असिस्टेंट या अदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो चुका है, जो अदर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आईआईटी भिलाई के अंदर आपको कंपटीशन अदर जो फील्ड आपकी, ठीक है, उससे कम देखने के लिए मिलता है आपको, बट पेपर का लेवल भी उसी टाइप का रहता है। बट हाँ, उतने लेवल का नहीं रहता, वो भी मैं आपको भी चेक करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये आपका शॉर्ट लिस्टेड के ऊपर बताया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पोस्ट आती है यहाँ पे, ठीक है, किसी के अंदर रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, और वो रिटन टेस्ट कंपलसरी सभी पोस्ट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर रहता है। लाइक जूनियर असिस्टेंट के अंदर अभी आपका ओनली फॉर रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनल सेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना है। एंड आपका ये रिटन टेस्ट का हो चुका है, ये भी इन्होंने दे रखा है, बट 8.2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ पोस्ट की यहाँ पे किस तरीके से आपकी पोस्ट रहती है, और ये 8.2 वाला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। बट पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे कैटेगरीज आपकी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टेक्निकल स्टाफ कैटेगरी आ चुकी है। अब इनके अंदर जो जो पोस्ट है उनकी यहाँ पे ग्रुप बता रही है, किस ग्रुप की पोस्ट है यहाँ पे, और पे मैट्रिक्स लेवल आपका बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि धीरे 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 अब देखो, जूनियर असिस्टेंट से फिर असिस्टेंट, फिर सीनियर असिस्टेंट हो चुका है आपका, सुपर आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट हो चुका है, आपका सुपरिटेंडेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार हो चुका है, रजिस्ट्रार हो चुका है, ठीक है। और इनका पे मैट्रिक्स हो चुका है, किस लेवल की आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रार वाली वो सबसे हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल जो स्टाफ है, इनके अंदर भी यही प्रोसेस है। अभी 8.2 जो है ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका अभी होगा, यहाँ पे अप्लाई होता है इन सभी पोस्ट के लिए। कैसे होता है उस पर जानते हैं। अब एक पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने अपनी साइड से बना रखा है, एज द सभी रूल्स को फॉलो करते हुए, उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करते हुए। तो इसको सबसे अच्छे से आपको समझना है डीप में काफ़ी। आईआईटी भिलाई का जो शॉर्ट लिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इनका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने फॉर्म फिल किए, उसके बाद इनका आता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके आए, यूआर कैटेगरी के अंदर कितने आए, ओबीसी के अंदर कितने आए, एसटी के अंदर कितने आए, एससी के अंदर कितने आए, वो सभी कैटेगरीज का मेंशन कर देते हैं कि टोटल एप्लीकेशंस इतने रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो पीडीएफ है ये इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाता है आईआईटी भिलाई पे। फिर उसके बाद ऐसे कुछ टाइम्स के अंदर वो टाइम भी इन पर डिपेंड करता है, चाहे वो 15 दिन हो, चाहे वो 30 डेज का टाइम हो, वो इन पर डिपेंड करता है, या फिर 1 मंथ का टाइम हो। ये इनकी डिपेंड इनके अकॉर्डिंग होती है सब चीज़ें, ठीक है। काफ़ी बार देखा भी गया इनका जो प्रोसेस है काफ़ी लॉन्ग चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट काम है जब प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है, बट कई बार हो जाता है डिले थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें, तो उसके बाद एक आता है आपका, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए, उसके बाद आती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो बताऊंगा अभी आपको कैसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले कंप्लीट मैंने बता रखा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव की आपकी पोस्ट हो चुकी है, टेक्निकल पोस्ट आपकी हो चुकी है, सभी के बारे में ये रूल सभी में अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार नेसेसरी भी आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब कुछ पोस्ट के अंदर स्पेसिफिक बता दिया जाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले, बट होता नहीं है बेसिकली। इंपॉर्टेंट स्कोप देख सकते हो यहाँ पे, इनका जो आईआईटी भिलाई का मैंने भी आपको चेक करवाया, रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ वो 8.2 के पॉइंट पे यहाँ पे बनाया गया है ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आते हो, व्हाट इज शॉर्ट लिस्टिंग आपकी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आपको चेक किया जाता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे देख सकते हो, आपने जैसे फॉर्म फिल किया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब वो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर आपका नाम आता है, तभी जाके आपको रिटन टेस्ट का मैसेज आएगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड होता है उस टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसीव होता है, ठीक है। वो सब कुछ बाद में होता है प्रोसेस पूरा। एडमिट कार्ड का आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फिर ईमेल पे जो भी आपका नंबर रहता है वहाँ पे जीमेल पे आप पे नोटिफाई कर दिया जाता है आपको,
ठीक है, ये चीज़ें मैं देखो बिगिनर की तरह समझा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको पता होती है बट फिर भी मैं समझ के समझाता हूँ कि नहीं हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पे। वीडियो लॉन्ग होगा बट प्रोसेस आपको एट द पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट आपको फिक्स देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें रॉन्ग नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। देखो आईआईटी भिलाई के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशंस रिसीव्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट्स, यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स को चेक किया जाता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपका प्रोसेस होता है। कमिटी प्रोसेस स्टेप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एडवर्टाइजमेंट आता है सबसे पहले। जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका देख सकते हो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हो चुकी है, क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस, पे लेवल एंड सिलेक्शन मेथड सब कुछ आपका बताया हुआ रहता है जब भी इनका एडवर्टाइजमेंट आता है इनकी तरफ से। उसके बाद आपका होता है एप्लीकेशंस, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद जो आप एप्लीकेशंस देख सकते हो, आपका जो एजुकेशनल हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है एंड अदर डिटेल्स, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है आपकी जो स्क्रीनिंग होती है एप्लीकेशंस की, ठीक है यहाँ पे। मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार आपको, अच्छे से एक ही बार में रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है कि लाइक जो कमिटी बैठती है आईआईटी भिलाई की तरफ से, वो सब कुछ चीज़ें आपकी चेकआउट करती है कि भाई फॉर्म को किस तरीके से, आपकी क्वालिफिकेशंस भी देखती है, आपकी एज देखती है, और सब कुछ चेकआउट करने के बाद भी एक फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है। नीचे आ जाओ, जस्ट आप इन चीज़ों को छोड़ो, यहाँ से स्किप कर सकते हो या फिर आप रीड आउट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है यहाँ पे। जो मेन पॉइंट लग रहा है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है यहाँ पे। फाइनल जो सिलेक्शन का आपका, ठीक है यहाँ पे। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को उसके अंदर लिस्टेड की जाती है, शॉर्ट लिस्टेड, वो समझो सबसे पहले। 8.2 के अंदर आपको बताया गया है क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और पे मैट्रिक्स का लेवल होता है, जैसे कि कोई पोस्ट, ठीक है यहाँ पे, अप टू लेवल 12 तक की, ठीक है यहाँ पे। और कुछ पोस्ट आती है लेवल 30 तक एंड अबव उससे, ठीक है यहाँ पे। उसके अंदर फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट बताता हूँ। लेवल 12 की यहाँ पे देख सकते हो आप, अप टू लेवल 12 तक की, ठीक है। इसके अंदर आपका होता है एटलीस्ट 5 टाइम्स होता है आपका द नंबर ऑफ पोजीशंस आपकी अवेलेबल कैटेगरीज वाइज, ठीक है यहाँ पे। 5 टाइम्स नंबर ऑफ पोजीशंस का, अच्छे से समझना इस चीज़ को भी, नीचे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा हम इसको। और जो 13 की आती है आपकी, देखो यहाँ पे 13 वाली, इसके अंदर अप टू आपका 3 टाइम्स होता है, ठीक है यहाँ पे। 3 टाइम्स नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल कैटेगरीज वाइज। नीचे आओ यहाँ पे, आप इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एक बार, यहाँ पे आप समझो। लेवल 12 की रहती है और बेलो यहाँ पे देख सकते हो, इफ देयर आर 10 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है सपोज करो, ठीक है। 6 × 5 तो 50 कैंडिडेट्स का उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड में नाम आता है आपका। बट ये रूल्स इन्हीं पे डिपेंड करती है, सब कुछ चीज़ें आईआईटी भिलाई के अंडर में आती है, सब कुछ चीज़ें। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करती है, इनके डायरेक्टर के ऊपर। उसके बाद ये चीज़ें जाती है कमेटी के पास, वो सब कुछ फिर उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर देंगे अब करना क्या आगे का प्रोसेस। और जो आपका 13 पर हो जाती है, ठीक है यहाँ पे, तो उसके अंदर 10 वैकेंसी आ रही है तो 3 जाएगी, तो 30 कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस होता है। ये सबसे मुझे अच्छी बात नहीं लगी, बट ये अच्छी बात भी है, देखो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या है साइड में कर दिया जाता है, तो एज एक लिमिटेड होता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे रिटन टेस्ट करवाना, उसके बाद इंटरव्यू करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके से रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे। आ गया समझ में आपके कि क्या रीज़न रहता है सबसे ज़्यादा, तो ये रीज़न रहता है इनका। यहाँ पे आप आओ कैटेगरीज, यहाँ पे देख सकते हो आपकी व्हाट डज कैटेगरी वाइज मीन, यहाँ पे देखो ये सब कुछ बता रखा है रेशियो के बारे में। व्हाट डज आईआईटी ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ बता रखा है। एज अ रिसीव हो जाते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाते हैं उस टाइम, ठीक है यहाँ पे। और इवन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल तरीके से पॉसिबल नहीं है कि भाई इतने रिटन टेस्ट करवाना है इंटरव्यू, तो इस तरीके से रूल अप्लाई होता है आपका। ओके, आई होप शॉर्ट लिस्टिंग रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मूविंग द नेक्स्ट स्टेज, सबको कर दीजिए था, आपको पता है। द स्क्रीनिंग कमेटी यूजर्स देख सकते हो यहाँ पे, सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है यहाँ पे, फॉर कैंडिडेट्स, तो ये सब कुछ आपको बताया गया। वन चार्ट आपका बताया गया, जो कि 1 लाइन फ्लो चार्ट आपका। एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग आपका देख सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक, शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बाद आपका, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर आपका बताया जाता है रिटन टेस्ट, उसके बाद होता है आपका स्क्रीन टेस्ट, जो भी वोट एवर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है एडमिट कार्ड, फिर उसके अंदर आपका रिटन टेस्ट कब होगा वो भी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। एडमिट कार्ड आपका किस तरीके से आता है और शॉर्ट लिस्टेड किस तरीके से होती है, शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होती है वो बताता हूँ आपको। उस दैट आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे फॉर्म, तो आपका एडमिट कार्ड किस टाइप से आता है वो समझना है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप समझ भी, जिसकी भी वोट एवर की पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे आप सपोज दैट उस चीज़ को सपोज करके आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो आप सबसे पहले आपका जो डेट का जो डिटेल्स आ जाता है इस तरीके से आता है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है यहाँ पे। नोटिस आपका डेट ऑफ रिटन टेस्ट इस तरीके से आपकी डेट आपको बता दी जाती है, ठीक है यहाँ पे। रिपोर्टिंग का टाइम बता दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कहाँ पे होगा आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ आई होप इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आता है। ये कंप्लीट बताया जो भी आईआईटी भिलाई की तरफ से है, तो कंप्लीट इस चीज़ को अच्छे से आप समझ सकते हो। ये हो चुका है आपका कंप्लीट। अब बताता हूँ आपको शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट उन्होंने बता रखी है एंड नोटिस देख सकते हो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टेड एंड नॉट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे आपको चेकआउट करना है, देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं जिनकी यहाँ पे एंड नॉट शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के यहाँ पे बताई गई, ठीक है। यहाँ पे आप इन चीज़ को चेकआउट कीजिएगा। ये जो शॉर्ट लिस्टेड का ये जो रहेगा ये पीडीएफ ही मैं आपको पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जिससे आप काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए।
और ये आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, बट इनका रीजन भी बता दिया जाता है। यहाँ पे देखो, रीजन फॉर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन आपकी आईडी बता दी और इसके सामने उन्होंने बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, नॉट नोक। तो ये चीज़ को आप देखो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड एप्लीकेशन आईडी एंड नंबर आपका यहाँ पे बता दिया जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, बट हाँ, फिर भी अगर वीडियो के अंदर से कुछ भी ऐसा आपको लगा है कि कुछ पार्ट स्किप हो चुका है, सो आप मुझे बता सकते हो। बाकी हाँ, जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बता सकते हो। और रही बात प्रिपरेशन की, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। एंड रेगुलर वैकेंसीज अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जिसका भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, आई प्रे दैट कि आपका फर्स्ट टाइम हो जाए, बस प्रिपरेशन करनी है शिद्दत के साथ, ठीक है।